नमस्कार। आज हम जानेंगे 72वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थितप्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का भगवंत उपसंहार करते हैं। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जो ब्रह्म विषयक स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं और जिसका प्रकरण चलता हो उसका द्योतक ऐसा पद है। यह ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है, कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। इस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। उपर्युक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य यह है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है। उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है। जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। यह मोह जीव को अनादिकाल से है। इसी के कारण यह इस संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर मनुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है उसके विषय में तो कहना ही क्या है। वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त है ही, पर जो साधन करते करते या अकस्मात मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात
जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। यहाँ अपि पद का तात्पर्य है कि अंतकाल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है, परंतु अगर अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरहंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आज हमने 72वें श्लोक का अर्थ जान लिया है और यहाँ हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगले भाग से हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।